नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन में बैठने का ऐलान। नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने का मशवरा। एस्टैब्लिशमेंट और साबिक इत्तेहादियों पर भी कड़ी तनकीद। पार्टी की मजलिस आमला के इजलास के बाद कहा, धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हमारी नजर में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी है। मुल्क में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। लगता है कि अब फैसले मैदान में होंगे। आलमी कुव्वतों की ईमा पर JUI को शिकस्त से 2-4 किया गया। एस्टैब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन ठीक तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, तो फिर जैसे कौम ने गद्दारों को वोट दिया। आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे कल रात 11 बजे तक। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी इस पे हमने डिस्कशन की। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी, मैं ये तमाम हकाइक उनके नोटिस में लाऊंगा। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का आसिफ जरदारी से राबते का इंकशाफ। PTI रहनुमा कहते हैं, पैगाम दिया गया कि हमारी तरजीह नून लीग के बजाय PTI है। पीपुल्स पार्टी के राबते पर दस्तयाब पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया था। बानी PTI से कल मुलाकात में पेशकश बताऊंगा। शेर अफजल मरवत अपोजिशन लीडर की दौड़ के लिए फेवरेट है। दीगर 2 नामों पर भी गौर जारी है। बानी चेयरमैन की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। रहनुमा पीपुल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत का बयान बचगाना करार दे दिया। कहा, हम इस बयान को संजीदा नहीं लेते। ख्वाब देखने और ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं है। नून लीग की हिमायत के बाद PP को किसी राबते की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ सियासत से किनाराकश नहीं हो रहे। अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे, लेकिन किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ को तीनों सूबों में अवाम ने वाज़े अक्सरियत दी है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही और हुक्म के पाबंद हैं। हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया। मरियम औरंगजेब की तस्दीक। आज न्यूज ने सबसे पहले शहबाज शरीफ के वजीर आजम और मरियम नवाज के उम्मीदवार वजीर आला नामजद करने की खबर ब्रेक की थी। जमात इस्लामी का हुकूमत साजी के लिए PTI से इत्तेहाद से इनकार। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। PTI खैबर पख्तूनख्वा में जिससे मर्जी इत्तेहाद कर ले, जमात इस्लामी को खुशी होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में मुशावरत मुकम्मल। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें देने पर गौर। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहार के नाम पर मुशावरत। नून लीग के 15 रहनुमाओं के नाम वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ और दीगर शामिल। हुकूमत साजी के लिए कायम नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटी का पहला इजलास। जल्द से जल्द हुकूमत साजी के अमल को मुकम्मल करने पर इत्तफाक। दीगर हम ख्याल जमातों से मुशावरत की जाएगी। कल एक और सेशन होगा। एलामिया जारी। कहा, एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत है ताकि पाकिस्तान को दरपेश माशी, सियासी, अमन व अमान और दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का हल निकाला जा सके। अहम आईनी ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुशावरती अमल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सदर के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट के लिए शरी रहमान और सलीम मांडवीवाला के नाम दिए जाएंगे। स्पीकर के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह, परवेज अशरफ के नामों पर गौर। The president is very much aware. Millions of Pakistanis turned out to vote last week. We are proud to stand with like-minded democracies as we consistently convey clearly, both publicly and privately, to the Pakistani government and across the Pakistani
पाकिस्तानी सियासतदानों को आवाम की मर्जी का एहतराम करने और शफाफ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरीन जीन-पियरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सदर बाइडेन पाकिस्तान में इंतखाबात से बाखबर है, हमें हम ख्याल जमहूरी निज़ाम के साथ खड़े होने पर फख्र है। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाबात का महाज। लाहौर में 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। मरियम नवाज NA 119, शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 की निशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज का PP 147 छोड़ने का इम्कान। अलीम खान PP 149 की निशिस्त छोड़ेंगे। NA 119 से अली परवेज मलिक को टिकट देने का इम्कान। NA 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, ये एक कानूनी मामला है, इसे कानून के मुताबिक देखना चाहिए। कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर करनी है या मुस्तरद, लेकिन फैसला तो करें। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ 58 दरखास्तें निपटा दी। तमाम दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को शिकायत सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। कहा, अगर कोई बेज़ाब्तगी पाई जाए तो उसे दूर किया जाए। इलेक्शन कमीशन तमाम शिकायतों पर 22 फरवरी से पहले फैसला करे। कराची की कौमी असेंबली की 21 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। MKM के 14 और पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार कामयाब करार। गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने कराची से कौमी और सूबाई असेंबली की 40 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया था। कोयटा में सियासी जमातों के धरने जारी। कई गाड़ियां फंस गईं, अवाम परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अजगज़ई कहते हैं, सियासी जमातें हालात की संगीनी को समझें, जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कोर्ट जाएं। मुज़ाहिरीन अवाम की सहूलत के लिए रास्ता खोल दें। एहतजाज के बाइस रास्ते बंद होने से अवाम को मुश्किलात हैं। हमारे जो भाई रास्ते बंद करके एहतजाज कर रहे हैं, वो आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहे हैं। सूबे में तमाम इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम की सहूलत के लिए तमाम रास्ते खुलवा रहे हैं। हम रोड की सियासत नहीं करते। पीर बगारा को रोड की सियासत का शौक है तो पूरा कर लें, तो फिर हम भी कुछ करेंगे। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की तंबी। कहा, जिसको धांधली की शिकायत वो इलेक्शन कमीशन से राब्ता करे। चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। चौधरी शुजात ने कहा कि कौमी मफाहिमत के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। एजाजुल हक बोले, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इत्तेहाद के साथ चलने की जरूरत है। सिंध से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब आजाद उम्मीदवार एजाज स्वाति पीपल्स पार्टी में शामिल। वो PS 88 कराची से कामयाब हुए। वीडियो बयान में कहा, इलाके की तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। थाना शादमान नजर आतिश केस में 7 इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदाद कुर्की का हुक्म। मियां असलम इकबाल, मोहम्मद जुबैर खान नियाजी, जमशेद चीमा, मुसर्रत चीमा की जायदाद कुर्की का भी हुक्म। हमाद अजहर और मुराद सईद की जायदाद कुर्क करने के अहकामात भी जारी। MKM ने मखसूस नशिस्तों के लिए नाम फाइनल कर लिए। कौमी असेंबली के लिए खवातीन की 4, सूबाई असेंबली की 7 उम्मीदवार। अकलियत की 2 नशिस्तें मिलेंगी। सूफिया सईद, फरा सुहेल, कुर्रतुलैन, बिल्किस मुख्तार, फौजिया हमीद इसमें शामिल हैं। मुसर्रत जमीन और अफशां कंबर भी नामजद हैं। कौमी असेंबली में निघत शकील, सबीन गौरी और राना अंसार, फरजाना सईद भी नामजद की गई हैं। गवर्नर हाउस कराची में MKM के रहनुमा आज सर जोड़कर बैठेंगे।
हुकूमत साजी से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। MKM का जनरल वर्कर्स इजलास कल होगा। कारकुनान को असलहे के इस्तेमाल पर खबरदार कर दिया। असलहा लाने पर पाबंदी का सर्कुलर भी जारी। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है लोटाबाजी के जरिए से, ये जो PDM 2 का ड्रामा है, ये सीरियल 2 भी सीरियल 1 की तरह से फेल होगा। PDM 2 का ड्रामा PDM 1 की तरह नाकाम होगा। बाबर अवान कहते हैं इलेक्शन में इज्तमाई डकैती की गई, चारों शाने चित करने पर बानिए PTI ने कौम को सलाम भेजा है। शुएब शाहीन बोले कि NA 47 में जैसे धांधली हुई सबको मालूम है, हमारे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है, कोई कैसे हमारी जीत को तस्लीम नहीं कर रहा। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जिस तरह फ्रॉड, धांधली और डकैती हुई है, वो सब आपके सामने है। इस्लामाबाद के जैसे मेरे हलके में NA 47 में मैंने वोट लिए हैं तकरीबन 1,05,000, 46 UC थी, तमाम UC से मेरे मुकाबले हारा है। सेनेट का आखिरी इजलास 19 फरवरी को तलब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास के लिए सदर को असम्बली अरसाल कर दी गई। इजलास में मेंबरान अलविदाई तकारीर करेंगे। नौमई केसेस में रहनुमा PTI आतिफ खान की जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बाद आतिफ खान मंजर आम पर आ गए। आतिफ खान मर्दान की कौमी असेंबली के डिशेस पर कामयाब हुए। खातून जज धमकी के। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानिया PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का कानून की पासदारी न करने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा लगता है इस्लामाबाद में कोई घर महफूज नहीं, बिना वारंट पुलिस लोगों के घरों का तकद्दुस कैसे पामाल कर सकती है। कत्ल डकैती का पर्चा तो पुलिस फौरी दर्ज नहीं करती, क्या पुलिस शिकायत कुनंदा की जेब में है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब केस में SP इस्लामाबाद को तलब कर लिया। सोलह बरस से फूल फरोख्त करने वाला जिंदगी को गुलजार ना बना सका। महंगाई के बायस फूल फरोश शब्बीर के लिए बिजली का बिल और घर का किराया देना इम्तिहान बन गया। इस्लामाबाद के स्टॉल होल्डर्स भी हुकूमती सरपरस्ती के मुंतजिर हैं। गाड़ियों का कारोबार चमकने लगा। नए और पुरकशिश मॉडल्स के बायस जनवरी में कारों की फरोख्त में 30% इजाफा हुआ। माली साल के 7 माह के दौरान कारों की फरोख्त में 49% कमी हुई थी। लाहौर में फजाई आलूदगी कम न हो सकी। आलमी आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर की पहली पोजीशन, दिल्ली का दूसरा और ढाका तीसरे नंबर पर।